हेलो इन्वेस्टर्स, वी आर बैक एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। एक महत्वपूर्ण सूचना, यहाँ पे डिस्कस किए गए सारे स्टॉक्स एडवाइस नहीं है, दे आर ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस एंड इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट यू कैन कॉन्टैक्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दिस इज आवर सेकेंड इंट्राडे स्ट्रैटेजी, इसका नाम है डबल RSI। यार अभी पॉइंट ऐसा है ना कि बहुत सारे लोगों की कंप्लेन्स है कि यार RSI मार्केट में काम नहीं करता है। काफ़ी बार RSI का ब्रेकआउट देख के हम लोग ट्रेड करते हैं, बट तब तक स्टॉक के प्राइस में बहुत बड़ी मूव आ चुकी होती है, तो वो एंट्री प्रॉपर नहीं होती है, या ब्रेकआउट कैंडल बहुत बड़ी हो जाती है जिसके कारण हम एंट्री नहीं ले सकते, कंसिडरिंग कि अभी और ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा या करेक्ट करेगा। सी दिस इज वेरी लेजिट क्वेश्चन, और ये एनालिसिस जो आप लोग कर रहे हो ये बहुत सही भी, क्योंकि आजकल मार्केट में सिंपल प्लेन RSI काम नहीं कर रहा है। इसके पहले जब तक RSI ब्रेकआउट देता है स्टॉक काफ़ी ऊपर भाग चुका होता है। स्पेसिफिकली जब आप इंट्राडे में इस चीज़ का यूज़ कर रहे हो तो वो काफ़ी काफ़ी डिफिकल्ट हो जाती है टू जस्ट रिलाई ऑन दिस वन RSI फैक्टर ऑन ट्रेड। सो वी हैव केम हियर विद द अनदर थिंग। ये एक्चुअली हम लोग जो डेली ट्रेडिंग करते हैं, लाइक जो मेरा ग्रुप है, हम लोग जो साथ में बैठ के करते हैं, सो एक किसी ने सजेस्ट किया कि यार इसको ये सेटिंग करके देखते हैं तो कैसा आउटपुट आता है। किसी और ने सजेस्ट किया कि यार इसको इसके साथ इस इंडिकेटर के साथ मर्ज करके देखते हैं देन, और ये सब करते 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 वी हैव केम अप टू दिस पर्टिकुलर थिंग विच इज़ वर्किंग वेरी नाइसली। आई वुड सजेस्ट सबसे पहले आप बैक टेस्ट करो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक सिलेक्शन भी है। स्टॉक सिलेक्शन के बारे में आप एंड ऑफ द वीडियो चार्ट पे जाके ऑब्वियसली इस चीज़ को देखेंगे, प्लस इसका जो स्क्रीनर है ये भी आपको टेलीग्राम में मिलेगा। कूल, सो विदाउट डिलेइंग अ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सी आपको करना क्या है ना, इस पर्टिकुलर इसमें सबसे पहले तो आपको जो है वो दो RSI लगा लेना है आपके चार्ट पे, ठीक है। फर्स्ट RSI विल बी नॉर्मल RSI, जैसा वो इंडिकेटर में सेक्शन में आता है, उसको क्लिक करते बराबर जो RSI आ गया उसको हम कहते हैं नॉर्मल RSI, ठीक है। दूसरे RSI में आपको थोड़ी सी सेटिंग्स चेंज करनी है। RSI सेटिंग्स के अंदर में एक टाइम फ्रेम का ऑप्शन रहता है RSI सेटिंग के अंदर, उसमें आपको टाइम फ्रेम कर लेना है 1 आवरली। और ये जो भी हम ट्रेडिंग करेंगे या एनालिसिस करेंगे ये सब कुछ रहेगा 5 मिनट के कैंडलस्टिक्स चार्ट पर। आई होप दिस वेरी क्लियर। हम लोग यहाँ पे सिर्फ दो RSI लगाएंगे, एंट्री एग्जिट कैसे रहेगी वो हम चार्ट पे सीखेंगे। एक जो RSI रहेगा वो एज इट इज नॉर्मल जैसा आता है वैसे ही रहेगा, जिसका अपर बैंड 70 का रहेगा, लोअर बैंड 30 का रहेगा, ठीक है। दूसरा जो RSI हम लगाएंगे ये रहेगा थोड़ा सा मॉडिफाइड RSI। इसमें सबसे पहले सेटिंग में जाके हम टाइम फ्रेम जो है वो 1 आवर कर लेंगे। इसमें हमें अपर बैंड लोअर बैंड की जरूरत नहीं होती है, तो हम इसमें सिर्फ मिडिल बैंड रखते हैं जो कि 50 पे रहता है एज अ बेस। दैट्स इट। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एज सून एज ये दो चीजें आपको समझ गई है, वी आर वेरी गुड टू गो फॉर द स्ट्रैटेजी। एग्जैक्ट एंट्री रूल्स क्या है, SL रूल्स क्या है, टारगेट कितना लेना चाहिए, वो हम चार्ट पे सीखेंगे। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, इसमें ना बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रेड नहीं मिलते हैं। जब भी मार्केट, ये एक्चुअली ट्रेंडिंग स्ट्रैटेजी है, जब या तो स्टॉक वन साइड नीचे ट्रेंड करता है तो आपको बहुत अच्छी शॉर्ट की एंट्री मिलेगी, जैसे हमें आज मिली थी, हम ये भी डिस्कस करेंगे। और जैसे ही अगर सपोज मार्केट ऊपर ट्रेंड कर रहा है तो आपको बहुत अच्छी एक लॉन्ग की एंट्री भी मिल सकती है, जो आपको सही में बहुत अच्छा प्रॉफिट देके जाती है। लिटरली आई एम टेलिंग यू, इसमें रिस्क रिवार्ड हम लोग जो बुक करते हैं दैट इज एटलीस्ट 1:2 और 1:3। इतना तो ये देता ही देता है। आज हमको दो ट्रेड मिले थे, मैंने एक्चुअली एक ही ट्रेड किया क्योंकि दूसरे ट्रेड के लिए मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, क्यों नहीं था वो भी हम सीखेंगे। एक ट्रेड में मुझे 1:2, 2.7, 2.8 कहीं पे तो भी नियर अबाउट मिला है, उसके बाद एग्जिट आ गई थी। दूसरा जो ट्रेड था जो मैंने छोड़ा था लिटरली 20 till 1:4, और वो मैंने ट्रेड ही नहीं लिया था, बट अगर आप सेफ एग्जिट भी देखोगे उसमें तो 1:3 तो उसमें मिला ही है, ठीक है। सो वी आर ऑन चार्ट राइट नाउ, ठीक है। सो वी आर ऑन चार्ट राइट नाउ। आप देख रहे होंगे कि ये एक स्टॉक है जो मुझे मिला हुआ था सुबह, हमारे टेलीग्राम पे जो लिंक दी हुई है उसके हम वहाँ पे हमने स्क्रीनर भी दिया हुआ है। सेम स्क्रीनर हमने रन किया अराउंड 9:45 के आसपास, और तभी ये स्टॉक मुझे मिला था। हालांकि इसमें एंट्री थोड़ी सी लेट आई, वी वेटेड, बट ठीक है। सो जो भी स्टॉक्स है वो आपको वहीं से मिलेंगे, स्क्रीनर जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम पे मिलेगा। सबसे पहले हमें यहाँ पे लगाना है इंडिकेटर। फर्स्ट इंडिकेटर हम लगाएंगे RSI, बेसिकली RSI लगाना है पर दो बार लगाना है क्योंकि इसका नाम है डबल RSI, ठीक है। हमने एक बार RSI लगा दिया। एक बार लगाने के बाद सबसे पहले हम इसकी सेटिंग कर लेंगे। इसके सेटिंग में आ जाना है, सबसे पहले इनपुट्स में आ जाना है। नीचे में आके आपको दिखेगा यहाँ पे टाइम फ्रेम। हमने बोला था कि एक हमारा नॉर्मल RSI रहेगा, एक हमारा मॉडिफाइड RSI रहेगा। सो ये जो है ये हमारा मॉडिफाइड RSI रहेगा। यहाँ पे हम आगे, यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शन है, आपको ढूंढना है 1 आवर का है भाई, हाँ ये है 1 आवर, ठीक है। 1 आवर पे आते बराबर फिर हम आ जाएंगे स्टाइल पे। एज वी हैव मेंशन इन द थ्योरी, मुझे अपर बैंड और लोअर बैंड की कोई जरूरत नहीं है, और मुझे ये RSI बेस्ड एमए जो है इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। सो सिंपल मिडिल बैंड जो इसका मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि ये एकदम अच्छी तरह से बोल्ड वे में मुझे दिखे और मुझे कोई कंफ्यूजन ना हो। सो ये भी आपको दिख रहा है, ठीक है। अभी इसका सीन क्या है ना कि देखो मैं छोटा छोटा कर रहा हूँ, ये जो RSI है, ये जो लेवल है ये डायनामिक है, ये ऊपर नीचे होती है डिपेंडिंग ऑन द टाइम फ्रेम आपको क्या दिख रहा है, ठीक है। चार्ट का टाइम है 5 मिनट्स, और आपको दिख रहा होगा जब भी ये जो RSI है, ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही होगी यहाँ पे, जब भी RSI इसके नीचे होता है यानी कि 50 के बिलो है, और जब भी RSI इसके ऊपर रहता है, देखिए कुछ इस तरह यहाँ पे जैसा है, ये जो पोर्शन है ये 50 के ऊपर है, ये जो पोर्शन है ये 50 के नीचे है। सो याद रखना, इसका ना एक थंब रूल है जो आपको हमेशा हैंडी रहेगा, और आपको ये समझना चाहिए ताकि आपको और इसमें दिक्कतें ना हो, ठीक है। सो हियर वी कम। इसका थंब रूल ऐसा है अभी सिंपल सा, जब भी RSI
50 के ऊपर रहता है, जब भी ये मॉडिफाइड आरएसआई जो हमने लगाया है नीचे 50 के अबव रहता है, तो आप हमेशा लॉन्ग की एंट्री देखेंगे या उस स्टॉक में हमेशा बाय की एंट्री देखेंगे। और जब भी आरएसआई 50 के नीचे रहता है यानी कि 50 के बिलो रहता है, तब आप उसमें इंट्राडे में एक शॉर्ट की एंट्री देखेंगे और वहां पे जो है एक शॉर्ट का ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये आपको ट्रेंड जो है वो काफी अच्छा शॉर्ट के साइड देगा। ठीक है, कमिंग अप टू द नेक्स्ट पॉइंट, अभी हमें क्या करना है, एक और बार जो है वो इंडिकेटर लगा लेना है, क्योंकि द स्ट्रैटेजी का नेम इज डबल बाय, सो यहाँ पे 2 बार आरएसआई लगता है। ठीक है, सो ये जो हमने ऊपर में हमें आरएसआई दिख रहा है, ये हमारा मॉडिफाइड आरएसआई, वो सिर्फ इतना ही काम आने वाला है कि वो 50 के ऊपर है 50 के नीचे है वो देखने के लिए, उसके अलावा उसका मेरा कोई काम नहीं है। ठीक है, सेकंड वाला जो आरएसआई है इसकी भी हम थोड़ी सी सेटिंग कर लेंगे। वैसे इसमें सेटिंग कुछ करना नहीं है, सिर्फ ये जो एमए है ये काफी कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो मैं पर्सनली उसको हटा देना प्रेफर करता हूँ, बाकी तो सब कुछ सही है इसमें। ठीक है, अभी लेट्स लुक फॉर द एंट्री। अभी इसमें हुआ क्या है ना, देखो ये स्टॉक मुझे मिला था कहीं ना कहीं 930 945 के आसपास। ठीक है, अभी इसकी एंट्री का सेकंड रूल ये है सिंपल सा, कि आपको क्या करना है ना, ये जो नीचे वाला सेकंड नॉर्मल आरएसआई है इसमें आपको या तो ओवरबॉट जोन या ओवरसोल्ड जोन ढूंढना है। जैसे ये ऊपर में जो दिखा है ये वाला, ये सिंपली से लेंगे कि यार ये ओवरबॉट जोन है, यहाँ पे स्टॉक बहुत ज्यादा बाय हो चुका है, अभी यहाँ से गिरने का चांसेस है। ठीक है, यहाँ से और ये अभी गिर नहीं सकता, इसको जितना लोगों ने खरीदना था, सॉरी यहाँ से और उठ नहीं सकता, इसको जितना लोगों ने खरीद लेना था खरीद चुके हैं, अभी ये थोड़ा सा सप्लाई जोन का जो है वो रीजन है। ठीक है, और जब भी हमें ट्रेड लेना है तो हमें यही देखना है। सबसे पहला रूल, जो मेरा मॉडिफाइड आरएसआई है, क्या वो बाय, मुझे वो बाय बता रहा है या मुझे सेल बता रहा है, सिंपल सी बात है। तो मैं सबसे पहले आ गया मेरे मॉडिफाइड आरएसआई के पास यहाँ पे। ठीक है, मुझे ये स्टॉक मिला था 945 के आसपास, तब ये था 50 के नीचे, तब इसकी रेंज कुछ चल रही थी 35.89, यू मस्ट बी एबल टू सी। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे इसने सिंपली बता दिया कि भैया ये आपको जो है ये स्टॉक में शॉर्ट की एंट्री ढूंढना है, लॉन्ग की एंट्री नहीं। अभी हमारी स्ट्रैटेजी क्या कहती है ना, जब भी मुझे शॉर्ट की एंट्री ढूंढना है तो मुझे ऐसा जोन ढूंढना है जहां पे स्टॉक जो है वो ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में आ चुका हो। अभी हम क्या करेंगे, जैसे ही ये नॉर्मल आरएसआई इस रेंज में कहीं ना कहीं एंटर करता है ओवरबॉट जोन के, तो यहां से हम देखना शुरू करेंगे एक रेड कैंडल जो ब्रेक होगी। तो यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं जो ये स्टॉक मिल गया था, यहाँ से मैं ढूंढूंगा अभी रेड कैंडल। इफ यू आर एबल टू सी ऑन द स्क्रीन, आई जस्ट पुट इट हियर, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ये देखो प्रिसाइजली जो है ये स्टॉक मुझे यहाँ पे मिला था। अभी क्या हुआ ना, जैसे ये ओवरबॉट जोन में आया, मुझे यहाँ से देखना है कि कोई रेड कैंडल बन रही है क्या। देखो फर्स्ट ये रेड कैंडल बनी, पर ये स्टॉक मुझे तब मिला नहीं था, तो ऑब्वियसली ये मैं इसका कुछ करूंगा नहीं। मुझे ये मिला स्टॉक 945 के आसपास कुछ यहाँ पे, उसके बाद आगे गए 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 गए, ये वाली फर्स्ट कैंडल बनी रेड कैंडल। ठीक है, तो इसके लो पे हम लोग बनाएंगे शॉर्ट की एंट्री। एक तो सबसे पहला रूल था कि ये जो फर्स्ट मॉडिफाइड आरएसआई ये 50 के नीचे है, इसने हमें ट्रिगर कर दिया कि भैया आपको जो है वो शॉर्ट की एंट्री लेना है। उसके बाद नॉर्मल आरएसआई जो है वो ऊपर 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 गया, अभी यहाँ से ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, मुझे नहीं पता। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक रेड कैंडल देखना है जिसका लो ब्रेक होते से ही मैं अपनी शॉर्ट की एंट्री बना लूंगा। तो यहाँ पे जो ये जो 2 रेड कैंडल है, यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है मेरी एंट्री है ट्रिगर हुई है। तो अभी देखते हैं कि यहाँ पे अगर मैं शॉर्ट करता तो आगे ट्रेड में क्या होता। ठीक है, लेट्स सी, मैंने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन ओपन कर ली है। ये कैंडल मुझे मिली थी जहाँ पे मेरी शॉर्ट एंट्री थी। इसके पहले जो भी एक स्विंग हाई होगा वो मेरा एसएल होगा, यानी कि ये कुछ यहाँ पे इस तरह से काफी छोटा एसएल हमारे साथ मिला है। अब इसका टारगेट क्या रहेगा, देखो ये आपको जो नॉर्मल नीचे में आरएसआई है ना, इस पे ये देखो, ये है इसकी बेस लाइन, ये रहेगा आपका फर्स्ट टारगेट। और ये जो नीचे वाली लाइन है यानी कि ओवरसोल्ड जोन की लाइन, जो हमारी कहीं ना कहीं 30 रेंज के पास है, ये रहेगा आपका सेकंड टारगेट। तो भाई जो कमजोर दिल वाले हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो फर्स्ट टारगेट पे जब ये आरएसआई कहीं ना कहीं टच करे, आप अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाए, क्योंकि तब तक भी बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है। बट इफ यू आर समवन हु लाइक रिस्क टेकिंग, आपको थोड़ा सा लंबा खेलना है, आप यू आर लाइक यू नो इनटू द गेम सिंस वेरी लॉन्ग, आपको चीजें समझती है, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप यहाँ पे बेस लाइन को आरएसआई टच करने के बाद से या तो आप उस स्टॉक को जो है वो थोड़ा ट्रेल कर सकते हैं कैंडलिस्टिक बेसिस पे या एक सपोर्ट जोन ढूंढ के, नहीं तो आप सीधा सीधा टारगेट 2 सेट कर दीजिए, जो है मेरी 30 की बेस लाइन, दैट इज लोअर बैंड ऑफ नॉर्मल आरएसआई, दैट इज 30। तो अगर आप इतना भी करोगे तो भी यू विल बी इन वेरी गुड प्रॉफिट। अभी देख लो यहाँ पे मैंने लगाया कहीं ना कहीं इस कैंडल पे जो है लाइक 1050 को, इस कैंडल के लो पे मेरा जो फर्स्ट टारगेट है वो हिट हो चुका है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे शो यू थोड़ा सा जूम करके, ये देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको जो रिस्क रिवार्ड रेशो आपको 1:2 मिल ही गया है। और अगर ओ नो सॉरी, यस यस ट्रू, ठीक है। और अगर कोई जो है जो एग्रेसिव खेलना चाहता है, जो और लंबा खेलना चाहता है, बिकॉज यहाँ पे ये ट्रेंडिंग स्ट्रैटेजी है, तो आपको बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स मिलने की चांसेस है। कहीं ना कहीं यहाँ पे 1210 के पास जो है जो आरएसआई ने यहाँ पे 30 वाला जो बैंड है उसको टच किया है। सो सिंपली जो है अभी अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मैं तो कहीं ना कहीं 1:2.7 के आसपास इसमें एग्जिट कर गया था एक रिवर्सल कैंडल देखते हुए, तो मैं तो पूरा प्रॉफिट नहीं लिया था इसमें ऑनेस्टली जो है। बट आई टेल यू कि आइडियली स्ट्रैटेजी में आपको वहाँ तक जाना होता है, दैट इज हाउ डिसिप्लिनली यू वर्क। अगर यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरी रेट हुई थी 1210 के कैंडल पे, हियर आई गो, और यहाँ पे मुझे 1:4 का रिस्क रिवार्ड आराम से मिला है, आराम से। ठीक है,
सो यू नो दिस स्ट्रैटेजी इज वेरी गुड, क्योंकि ये ट्रेंडिंग स्ट्रैटेजी, इसमें 1:2 तो मिनिमम मिलता है, 1:3 1:4 भी मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। सो इफ यू डू इट रियली रियली वेल, दिस स्ट्रैटेजी इज गोइंग टू गिव यू वेरी गुड प्रॉफिट्स। दिस वॉज फर्स्ट एग्जाम्पल। नाउ लेट्स गो टू सेकंड एग्जाम्पल। मैंने बताया था एक दूसरा स्टॉक था जो मैंने लिया नहीं था और उसमें इससे भी बड़ा प्रॉफिट बना, हम उसका भी एक केस स्टडी सीखेंगे। हालांकि रिग्रेट थोड़ा सा मुझे भी है कि मैंने वो स्टॉक नहीं लिया और सिर्फ ये स्टॉक लिया, बट हाँ, इट्स गुड लर्निंग फॉर मी ऑल्सो। और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको भी लर्निंग देना चाहता हूँ कि जो सेकंड स्टॉक है, दिस वाज अ रियल जेम। लेट्स सी एंड डू द केस स्टडी फॉर सेकंड स्टॉक आल्सो। एक दूसरा स्टॉक है जो आज मुझे मिला था, इसमें हुआ क्या था ये मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। ये भी स्टॉक मुझे कहीं ना कहीं 950 945 के आसपास मिला था। तो प्रॉब्लम क्या था ना, जब ये स्टॉक मेरे को मिला तो ये तो बात सही थी कि जो हमारा मॉडिफाइड आरएसआई है वो यहाँ पे 50 के नीचे है, तो मुझे इसमें शॉर्ट ट्रेड ढूंढना है। प्लस मुझे चाहिए था ओवरबॉट जोन जो मुझे नॉर्मल आरएसआई देने वाला था। और जब मुझे ये स्टॉक मिला ना, ऑलरेडी इसका जो ओवरबॉट जोन है ना, ये नीचे आने को लगा था। तो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे कंसर्न हुआ कि यार शायद मेरी एंट्री छूट गई है। और यहाँ पे जो ये दो रेड कैंडल्स बनी है, ये देखो यहाँ पे ये जो दो रेड कैंडल बनी हुई है ये वाली, ठीक है, यहाँ पे मेरी चाहिए थी एंट्री एग्जैक्ट इस कैंडल के नीचे और ये स्विंग होता मेरा एसएल, ठीक है। बट क्योंकि जब मुझे स्टॉक मिला ये स्टॉक ऑलरेडी यहाँ कहीं पे चल रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं रश कर रहा हूँ क्या एंट्री के लिए, एंट्री छूट गई है क्या। मुझे इस चीज को लेकर कॉन्फिडेंस नहीं आया कि भाई मेरे सेटअप ने जो एंट्री है वो इस कैंडल के लो पे दी है, पर क्योंकि स्टॉक ये अभी गिर चुका है, समय जा चुका है, मैं वहां पे एंट्री नहीं ले सकता। देखो आपको रूल्स ब्रेक नहीं करना है, आपको समझना है। दैट इज द रीजन कि मैंने भी ये स्टॉक का छोड़ा। अगर मैं ये स्टॉक नहीं छोड़ता, यहाँ पे मेरा एसएल होता, यहाँ पे मेरी यहाँ पे मेरी एंट्री होती, यहाँ पे मेरा एसएल होता। दिस ऑलमोस्ट 1:4 गाइस, आई एम टेलिंग यू। और ये सिर्फ मिडल बैंड के पास ही है, ये देखो यहाँ पे तो फर्स्ट टारगेट ही अचीव हुआ है, सेकंड टारगेट तक स्टॉक गया भी नहीं है। उसमें भी क्या करना है वी विल डिस्कस, बट द ओनली पॉइंट इज कि अगर मैं यहाँ पे एंट्री एग्जीक्यूट करता, ये मेरा एसएल होता, और कहीं ना कहीं यहाँ पे भी अगर मैं मिडल बैंड का जो है इस जोन में भी अगर मैं मेरा प्रॉफिट बुक करता, तो दिस वॉज ऑलमोस्ट 1:4 का ट्रेड। अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट, दिस वॉज द ब्यूटी स्टॉक। बट अगर मैंने ये स्टॉक नहीं लिया, इट वॉज फॉर द ओनली रीजन कि यहाँ पे जो एंट्री है वो थोड़ी नीचे आ चुकी थी। आप देखो अच्छे से, शायद यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा क्लियरली, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे दो कैंडल्स है, ठीक है। फर्स्ट वाली जो ग्रीन कैंडल है उसके नीचे अपनी एंट्री बनती है यहाँ पे। पर क्योंकि मुझे जब ये स्टॉक मिला था ये कहीं ना कहीं यहाँ पे चल रहा था इस जोन में, तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आया कि यार यहाँ की एंट्री थी मैं यहाँ पे लूंगा तो अननेसेसरीली मेरा एसएल भी बड़ा हो जाता, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा टारगेट छोटा हो जाता। और अगर यहाँ पे मैं प्रॉपर लेके यहाँ पे एसएल रहता तो ये एकदम परफेक्ट ट्रेड मेरा माना जाता। अगर मैं इसको ले लेता तो शायद मैं बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा पाता आज, ठीक है। जो है वो लेजिटिमेट है, वी डोंट वांट टू साउंड लाइक अदर इन्फ्लुएंसर्स इन द मार्केट जो सिर्फ आपको सपने दिखा के ट्रेड नहीं करके खुद लॉसेस करके आपको ज्ञान बांटते हैं ट्रेडिंग का। हालांकि हम सब लोग साथ में कम्युनिटी में ट्रेड करते हैं। मैंने ये ट्रेड नहीं लिया, पर मेरे एक साथ वाले ने ट्रेड लिया था। हालांकि उसने सेकंड कैंडल की लो पे ट्रेड लिया, ही बुक्ड समवेयर अराउंड 1:3.1 और समथिंग लाइक दैट। बट मैंने ये ट्रेड नहीं लिया क्योंकि मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। अगेन वी विल सी कि अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लेता, यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरा एसएल होता और इस जोन के पास मेरा जो है वो टारगेट आया हुआ था विच इज़ ऑलमोस्ट 3.5। अभी सिंपल सी बात है कि यहाँ पे फर्स्ट टारगेट हिट हुआ था। ओके वेट, लेट मी शो यू आरएसआई। मैंने डिलीट कर दिया था जस्ट फॉर द क्लैरिटी कि मैं आपको अच्छे से दिखा सकूँ। ओके हियर वी गो। सो ये देखो इसमें हुआ क्या है ना, यहाँ से जब ट्रेड इनिशिएट होना शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जब है वो बेस लाइन के पास पहुंच गया जो मेरा फर्स्ट टारगेट है, ठीक है। यहीं पे जो कमजोर दिल वाला है कृपया निकल जाए। आपका जो भी प्रॉफिट आपको मिला है ये बहुत प्रॉफिट है, इससे ज़्यादा लालच ना करें, ठीक है। जो एग्रेसिव ट्रेडर्स है, जो और लंबा खेलना चाहते हैं, थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं, या तो आप यहाँ पे 50% क्वांटिटी बुक कर लो और बाकी 50% 1:1 और 1:2 पे ट्रेल करते जाओ जैसे जैसे स्टॉक नीचे जाता है। वरना अगर 50% प्रॉफिट आपने बुक कर लिया है तो यहाँ पे जब ये स्टॉक रिवर्स करके यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया 1:1 के पास, तो आप फुल क्वांटिटी एग्जिट करके यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लो। जरूरी नहीं है हमेशा कि फर्स्ट टारगेट अचीव होने के बाद वो सेकंड टारगेट पे जाएगा ही, ठीक है। सो दैट इज द रिस्क दैट यू हैव टू सी। अगर आप फर्स्ट टारगेट पे भी प्रॉफिट बुक करते हो, अच्छा कंसिस्टेंट प्रॉफिट आता है। पर अगर आपकी लालच बड़ी है तो आप सेकंड टारगेट का भी वेट कर सकते हो। अगर सेकंड टारगेट नहीं आता है तो बी रेडी कि रिवर्सल के बाद या तो आपको कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करना है या 1:1 या कैंडल इस पे जैसे भी आपकी जो भी ट्रेल की स्ट्रैटेजीज होगी आप उसको ट्रेल कर सकते हैं। सो गाइज दिस वॉज द स्ट्रैटेजी। इसका जो अगेन आई एम रिपीटिंग, इसका जो स्क्रीनर है जहाँ से ये स्टॉक्स आपको मिलेंगे ड्यूरिंग मार्केट आवर्स वो हमारे टेलीग्राम चैनल में है और लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप कनेक्ट करो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी करो। हमारी बाकी स्ट्रैटेजीज, उनके स्क्रीनर्स एंड अपडेट्स और ट्रेड सब कुछ हम लोग वहाँ पे अपडेट लाइक बताते रहते हैं, डिस्कस करते रहते हैं। बहुत सारे डाउट्स भी हमें वहाँ पे आते हैं रिगार्डिंग ओल्ड स्ट्रैटेजीज ऑल्सो। यू कैन ऑल्सो गेट इन टच विद अस, यू कैन ऑल्सो बी इन कनेक्ट विद अस ओवर टेलीग्राम। सो इट विल बी अ गुड लर्निंग फॉर अस। एंड येस, दिस इज द रीजन कि हम कोई भी स्टॉक हमारे वीडियोस में डिस्कस नहीं करते, क्योंकि हम प्रोसेस में बिलीव करते हैं, हम स्ट्रैटेजीज में बिलीव करते हैं, हमारे एनालिसिस में बिलीव करते हैं। अभी ये जो एनालिसिस है, प्रोसेस है, ये किसी भी असेट पे अप्लाई किया जा सकता है। हालांकि वी ट्रेड इन इंडियन मार्केट, हम किसी भी फॉरेक्स या अनरेगुलेटेड मार्केट को सपोर्ट नहीं करते हैं, ना हम उसको प्रमोट करते हैं, नथिंग। सो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड जस्ट बी हियर, वी ऑल आर हियर टू अर्न मनी। कम्युनिटी के साथ काम करो यार, कम्युनिटी के साथ काम करोगे ना तो आपको माइंड भी क्लियर रहेगा, अच्छी चीज़ सीखने भी मिलेगी। दैट कैन बी ओनली पॉसिबल बाय ज्वाइनिंग ऑन आवर टेलीग्राम।
एंड थैंक यू सो मच, दिस वाज स्ट्रैटेजी फॉर टुडे। इसके रिगार्डिंग किसी को भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, विल गेट बैक टू यू, और आप टेलीग्राम चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हैं, अगेन वी विल गेट इन टच विथ यू, और वी हैव आवर इंस्टाग्राम चैनल्स एज वेल। माय नेम इज आदित्य एंड वी कैन गो अहेड एंड डू द थिंग्स एंड विल हेल्प यू आउट, श्योरली हेल्प यू आउट, जो भी हमसे बन पड़ेगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।